हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज है मेरा बर्थडे। 3 मई को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड की थी, बट बहुत सारे इश्यूज़ हुए जिसकी वजह से मैं टाइम पर एडिटिंग नहीं कर पाई थी और कुछ वीडियोस मुझे टाइम पर नहीं मिल पाया था जो कि दूसरों के फ़ोन में रिकॉर्ड किया गया था। इस वजह से भी मैं टाइम पे रिकॉर्ड करके एडिट करके यहाँ आप लोग के लिए न्यू व्लॉग लेकर नहीं आ पा रही थी। बट आप लोग को पता है कि मैं अपनी हर मोमेंट आप लोगों से शेयर करते आ रही हूँ, तो ये वाली व्लॉग भी लेट ही सही बट मैं अपलोड कर ही ली। सुबह सुबह हम लोग रेडी होकर महाभारत कथा जहाँ चल रहा है ये यज्ञ के पास हम लोग आ गए थे। यहाँ पर बहुत मॉर्निंग 4:30 या 5 कुछ बज रहे थे, उस टाइम पर हम लोग आए हुए थे। बर्थडे था मेरा, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा प्रेयर करना है, पूजा करना है, यही सब रहता है। तो हमेशा मैं मंदिर जाती हूँ, इस बार कुछ नया मिला करने को तो मैं यहाँ पर आ गई थी। सुबह शुरुआत हुआ है मंगल आरती के साथ। स्वामी तुम रक्षक ये सारे वो लोग हैं जो अपने फैमिलीज़ को छोड़कर आए हैं यहाँ पर, अपने जान की कोई परवाह नहीं करके सिर्फ भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़कर यहाँ पर आके वो लोग 1 महीने से थे। और महाभारत का ये कथा जो बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है, होगा तो मैं लास्ट डे का वीडियो अपने व्लॉग में डाल दूँगी। कोई न्यू व्लॉग लेकर आऊँगी तो उसमें मैं डालूँगी, बट देखते हैं आगे आगे क्या होता है। आरती ख़त्म होने के बाद यहाँ पर हुआ तुलसी माता का पूजा हुआ। तुलसी माता का पूजा करने के बाद सूर्य देव का पूजा हुआ। तो एक एक करके जो सुबह से उनका रहता है, बहुत सारा तो नाम मुझे पता भी नहीं है कि क्या क्या है। ये मिला है तुलसी का जल और ये दाना मिला है खाने के लिए भोग की तरह। ये भगवान जी को जो पूजा की अभी उसका प्रसाद मिला, फिर हम लोग खाए। उसको खाने के बाद हाथ धोए, हाथ धोकर हम लोग यहाँ पर सूर्य देव की पूजा में आ गए थे। वहीं पास में ही सब चीज़ें हुआ, तो ये सब कोई साथ में थे। सुबह का एक राउंड पूजा ख़त्म हुआ और ख़त्म होने के बाद हम लोग थोड़ा सा घूम रहे थे यहाँ वहाँ, क्योंकि सुबह के टाइम पर पूरा खाली रहता है ये जगह और बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत एकदम पीस वाला जगह है यहाँ पर। जो भी आए तो एकदम मन शांत हो जाता है। नॉर्मली भी अगर आप ऐसा आते हो घूमने के लिए तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। कभी मौका मिलता है तो मैं तो ऐसे ही घूमते ही रहती हूँ वैसे। फिर हम लोग यहाँ पर बहुत सारे सेल्फ़ी लिए, भाभी, मम्मी, दीदी लोग, बुआ लोग सब थे साथ में। फिर ये है जो भंडारा का तैयारी हो रहा था। सुबह ये 6 बजे कुछ हो रहा था टाइम, उस टाइम से ही उन लोग खाना पकाना शुरू कर देते हैं ताकि लेट ना हो या फिर खाना कम ना पड़े, क्योंकि तुरंत तुरंत बनाना पड़ता है सब चीज़ें। सब तरफ घूम लिए। घूमने के बाद हम अब वापस घर जा रहे हैं और घर जाने के बाद मैं आटा गूँथी और मम्मी सब्ज़ी बनाए और फिर आज बना था घर में पूरी सब्ज़ी। खाने के बाद हम लोग माला बनाना शुरू कर दिए थे और ऐसा हुआ बहुत टाइम के बाद हम लोग के पास इतने वैराइटीज़ के फ्लावर मिले हैं ताकि उसका माला बनाए भगवान जी को चढ़ाने के लिए। वहाँ पर इतने सारे पौधे मेरे घर पर नहीं हैं, लेकिन ये एक बड़ी मम्मी है मेरे, उनके यहाँ पर बहुत बड़ा
ऐसे गार्डन है जहाँ पर अलग अलग वैरायटीज़ के फ्लावर मिलते हैं। तो वही बड़ी मम्मी को हम लोग बोले थे कि फ्लावर तोड़ कर भेज देना करके। वो उनको बोले भी थे कि अगर होगा तो माला भी बनाने लगेंगे करके। फिर मम्मी को ऐसा लगा कि हमारे पास टाइम है, हम लोग खुद बना सकते हैं, तो मम्मी मंगवा लिए फ्लावर को ही घर में। और फिर मैं और मम्मी बैठे हुए थे अपना काम करने के लिए। फिर ये काम ख़त्म करने के बाद हम लोग वहाँ पर गए थे और आज मेरे नाना भंडारा दिए थे। तो स्पेशली आज मेरा बर्थडे था, तो उस हिसाब से भी ये किए हम लोग। और यहाँ पर कुछ लोगों को जो गरीब हैं उनको दान में भी दिए नाना, टॉवेल, फ्रूट्स ऐसे दान में दिए। वैसे भी ये वाले दिन बहुत ज़्यादा टफ़ डे था। मतलब सारा काम यहाँ पर भी देखो, वो काम भी देखो, ये काम भी देखो, इस तरीके से ऐसा डिवाइड होना पड़ गया था काम के चक्कर में। फिर नाना यहाँ पर दान देने के बाद हम लोग वापस चले गए थे वहाँ पर, क्योंकि हमें बुलाया गया था। वहाँ पर भी बहुत लोग जो भंडारा दे रहे हैं। भंडारा में मतलब सारा फैसिलिटीज़ जो है कम्युनिटी के तरफ से ही था। वो जो भी कर रहे थे सारे कम्युनिटी एक साथ मिलकर पूरा चीज़ें को हैंडल कर रहे थे। बस ऐसा था जिनको भंडारा देना है वो आकर पैसा दे दे, तो उस हिसाब से वो लोग सारा चीज़ें काम का हो कुछ भी सब कुछ अरेंज वो कम्युनिटी की तरफ से ही हुआ है। और ये सब हैंडल करना भी बहुत ही टफ़ चीज़ें हैं, क्योंकि अगर हम लोग जैसे नॉर्मली शादी पार्टी फंक्शन में जो हमारे फैमिलीज़ को बुलाकर हम लोग खाना दे या फिर उनको खाने के लिए बुलाए, दावत पे बुलाए, तो वो अलग होता है। बट अगर हम लोग हज़ार लोगों को ये चीज़ें सेम सारा फैसिलिटीज़ देंगे या फिर वही सब चीज़ें दे पाएंगे, तो फिर उसमें थोड़ा टफ़ हो जाता है। तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी होना ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि यहाँ पर हो भी रहा था बराबर। सारा चीज़ें ना खाने पीने में कोई प्रॉब्लम हो रही थी, ना ही कोई अभी तक ऐसा इशूज़ हुआ कि लोग भूखे पेट वापस गए, या फिर तो पूजा में आने के बाद उनको ऐसा लगा कि यार ये वाला पूजा अच्छा नहीं था, या फिर ऐसा फील नहीं हुआ उनको कि वो श्री कृष्ण जी की दर्शन नहीं कर पाए। ऐसा कुछ भी उन लोग के साथ गलत नहीं हुआ, सब चीज़ें पॉजिटिव के साथ हुआ है। और ये सब पॉसिबल हो पाया है पूरे गांव में जितने भी हमारे साथ मिलकर पूरे फैमिली की तरह ही काम किए। इसके अलावा भी 3-4 जगह और भी ऐसे सेम पूजा रखे हुए थे, बट बहुत लोगों का ऐसा कहना हो रहा था कि सबसे टॉप में हमारे ही गांव में बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ मिली उनको। वहाँ पर पूजा ख़त्म करने के बाद ये किचन वाले पार्ट पे आए हुए थे हम लोग। यहाँ पर भी पूजा होता है, तो यहाँ पर पूजा ख़त्म करने के बाद हम लोग भी थोड़ा सा हेल्प करने लगे थे, खाना सबको देने के लिए, या फिर किसको कोई प्रॉब्लम ना हो उसके लिए थोड़ा सा वॉलंटियर वाला काम करना पड़ा। और ऐसा नहीं कि हमें कोई सामने से बोल रहा है कि तुम ये काम करो वो काम करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर हर कोई अपने खुशी से काम कर रहे हैं और इतने हज़ार लोगों को पूरे खुशी से सारा चीज़ें प्रोवाइड करवा रहे हैं। और भीड़ देखो कितना ज़्यादा भीड़ है, आप लोग खुद सामने से देख सकते हो। मैं इतना दिन से आप लोग को व्लॉग में दिखाते भी आ रही हूँ, तो उस हिसाब से अभी लास्ट होते आ रहा है तो और ज़्यादा भीड़ बढ़ते जा रहा है। ये बांसुरी था सिंपल सा, बट मैं इसको थोड़ा सा डेकोरेट की, क्योंकि मैं पहले से ही ऐसे सोच के रखी थी बर्थडे स्पेशल है, तो मैं यहाँ पर कुछ ना कुछ खुद से ऐसे बनाकर या फिर अपने से ख़रीद कर कुछ ना कुछ यहाँ पर मैं चढ़ाना ही चाह रही थी। बट मुझे ये वाला आइडिया मिला
और उसी दिन ही मुझे बाँसुरी भी मिल गया। बाँसुरी वाला शॉप ऐसा आया नहीं था, बट उस दिन के लिए आया था तो मैं तुरंत ले ली, ताकि मैं उसको थोड़ा सा और अच्छे से डेकोरेट करके यहाँ पर मैं चढ़ा सकूँ। मेरे नाना आज पूरे फॉर्म में थे। वो पहले से ही ठान के रखे थे कि मैं आज सबको दान ही करूँगा करके। तो वो यहाँ पर जो ब्राह्मण बहुत मेहनत कर रहे थे, बहुत ज़्यादा, मतलब पूजा करना से शुरू होकर सारे भक्तों की मनोकामनाएं भगवान तक पहुँचाना, वो सारा काम कर रहे थे। ये सब चीज़ें करना बहुत ही मुश्किल है, बट इसको ये लोग मिलकर साथ में इतने आसानी से किए। और बहुत ही सारा, मतलब जैसे कि कम्युनिटी का भी हाथ है सबसे ज़्यादा, जो कि वो अपने हर चीज़ को बहुत अच्छे पॉजिटिव वे में लेकर गए और सारा चीज़ें हैंडल किए, सारी प्रॉब्लम्स को अपना प्रॉब्लम्स बनाकर सॉल्व करते गए। और अभी तक तो कोई भी इश्यूज़ नहीं हुए कि जैसे बारिश हो गई या फिर किसी को घर में रहना प्रॉब्लम हो रहा था यहाँ पर, या फिर जो भी है, कोई भी प्रॉब्लम इनको फेस करना नहीं पड़ा। बहुत ही स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी थी। उनके लिए भी मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि हाँ, बहुत ही अच्छे से सब चीज़ें निकल गया करके। मेरे नाना भी बहुत ही ज़्यादा बुक पढ़ते रहते हैं हमेशा, गीता हो, पुराण हो, यही सब वो पढ़ते रहते हैं। तो उनको ये एनवायरनमेंट बहुत पसंद आया था, बहुत ज़्यादा, जिसमें वो खुशी से ये सब बांटना चाह रहे थे। ऐसे नॉर्मली हम अपना खुशी उनको दिखा नहीं पाते हैं, बट ये कुछ चीज़ें होता है जो कि इसके थ्रू हम दिखा सकते हैं कि हाँ, हम जो भी कर रहे हैं बहुत खुश हैं, आसपास बहुत खुशी मिल रही है। मेरे नाना यहाँ पर किसी एक को भी नहीं छोड़े, बोले कि सबको बराबर देंगे करके। यहाँ पर भी हम ये सब सारी चीज़ें को ख़त्म करने के बाद आ गए थे हम घर वापस। मेरे बड़ी मम्मी और पापा लोग आए हुए थे, जिसकी वजह से मम्मी फिर से दोबारा वहाँ पर मार्केट गए, क्योंकि कुछ सामान उनको लेना था करके। फिर उसके बाद हम लोग मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किए, वो भी बड़ी मम्मी के घर में किए इस बार। और मैं यहाँ पर आ चुकी थी केक लेकर। केक काफ़ी बड़ा था और फैमिली भी बड़ी थी, तो मैं उस हिसाब से मंगाई थी। सबको पता है कि केक कटने से पहले सबका फ़ोटो सेशन होना ज़्यादा ज़रूरी है। फिर यहाँ पर एक एक करके आने लगे अपने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करने के लिए, और तभी पीछे से ये मेरे भाई और जीजू लोग नौटंकी कर रहे थे। बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ कि मैं इतना बड़ा केक कटिंग की, और साथ में मेरे पूरे फैमिली थे यहाँ पर, और उन्हीं के साथ ही मैं बर्थडे सेलिब्रेट की। बहुत टाइम बाद मैं ऐसा सेलिब्रेट कर रही हूँ, इससे पहले कभी की नहीं, मौका भी नहीं मिला। और मुझे ऐसा हमेशा से लगता था कि ये सब चीज़ें बस खर्चा ही है, तो नहीं ऐसे इग्नोर ही करते आई। बट इस बार मुझसे हुआ नहीं। इस बार मैं कैसे भी करके ऐसा हो गया था कि मनाऊंगी वाला। मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में थोड़ा एंटरटेनमेंट होना भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ में हर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है, बट ऐसा होता है कि
कोई साथ दे तो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए, बट अब से ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। आज मैं आपको दिखाती हूँ मेरे व्लॉग में, मेरे बर्थडे स्पेशल वाली व्लॉग है ये। आप सबको यही मैं बोलूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना, ताकि मेरे हर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, आप सबको मिलते रहे। और ऐसे ही मेरे व्लॉग को आप लोग एंजॉय करते रहना। मैं हमेशा कुछ ना कुछ नया लेकर आते रहूँगी व्लॉग में। यहाँ पर मैं केक कटिंग कर ली थी, उसके बाद मेरी मंझली दीदी जो है वो एक एक करके लेयर के हिसाब से उसको कट करते गए, फिर मैं सबको खिलाने के लिए गई। और ये मेरे मुंह पर पोता था केक को, इसके वजह से मैं उसको रिटर्न गिफ्ट दे दी। फिर हम लोग थोड़ा सा सेल्फ़ी वगैरह लिए। सेल्फ़ी लेने के बाद वहाँ पर बड़ी मम्मी के यहाँ पर ही हम लोग रुके हुए थे और सब एक एक करके घर जाते गए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका था। बर्थडे सेलिब्रेशन होने के बाद ये कुछ कुछ चीज़ें बचा हुआ था, जिसको ये चिल्लर पार्टी सारे खेल खेल कर खा रहे थे। यहाँ पर ये अपने ही दुनिया में खोई हुई है और खा रही है केक को, और दूसरी ये अपनी दुनिया में खोई हुई है और ये सारे कचड़े को उठा रही है। आगे और मैं ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई। फिर यहाँ पर केक का एक लेयर जो बचा हुआ था उसको मैं लेकर घर चली गई थी, और मेरे कुछ फ्रेंड्स आए थे, उनको बुलाई, उनको पार्टी चाहिए था, तो मैं थोड़ा सा इसी में ही बोली कि एडजस्ट कर लो, नेक्स्ट टाइम ज़रूर दूँगी। फिर उसके बाद हम लोग डिनर किए, और वो मेरे बुआ का बेटा है, वो भी आया हुआ है, तो वो भी साथ में डिनर किया। आगे कोई ख़ास रिकॉर्ड कर नहीं पाई थी, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।